इस लॉर्ड सबको प्रभु यीशु मसीह में आपको सबको सलाम नमस्ते। आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह में। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से वीडियो के द्वारा कुछ बातचीत करने के लिए मौका दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले, वचन देने से पहले, बताने से पहले प्रार्थना करते हैं हम लोग। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपका शुक्रिया करते पिता इस समय के लिए पिता जो हमारे जीवन में आपने दिया है। प्रभु कुछ भी परमेश्वर पिता प्रभु वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं तो आप हमें मार्गदर्शन करो, सहायता करो राजा। प्रभु धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आज का जो विषय है वो परमेश्वर का भय है। और ये भाई जो विषय है ये बहुत बड़ा है और हम कुछ बातें इस पर हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर का भय ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के भय के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। परमेश्वर का भय हमें बहुत आशीषित देता है और आशीष करता है, तो इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। देखिए, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये पढ़ना ज़रूरी है। जब हम बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, तभी हमारा आध्यात्मिक जीवन है वो आगे बढ़ेगा। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा आत्मिक जो जीवन है वो कम होते रहेगा, गिरते रहेंगे हम लोग। इसलिए बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, प्रार्थना करना ज़रूरी है। लेकिन क्या होता है, जब हम शुरू में प्रभु में आते हैं और हम जोश में आके प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि परमेश्वर का भय कम हो जाता है और हमारे अंदर एक आदत बनकर रह जाते हैं। यानी हम आराधना, प्रार्थना, जो भी हम परमेश्वर के जो नियम है वो आदत में हम लोग बना के रख देते हैं। लेकिन आपको कहना चाहता हूँ कि आदत अलग है और परमेश्वर का भय अलग है। इसलिए हम लोग इस परमेश्वर के भय के बारे में हम लोग बाइबल से सीखेंगे। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की किताब, उसका 42 अध्याय और 18 वचन हम पढ़ते हैं। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यहाँ पे लिखा है, जैसे कि हमने सुना है कि वो यूसुफ कहता है कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यानी ये परमेश्वर का भय मानता है, इससे हम समझ में आता है पढ़ने से। और जब वो परमेश्वर का भय मानता है तो परमेश्वर उसके साथ रहता है। और इसलिए हम लोग पढ़ते हैं उसी का उत्पत्ति का, उसी का 39 अध्याय और 3 वचन हम पढ़ते हैं। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि उसके हाथों से सब काम सफल हो जाते थे, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर का भय मानता था, ये बात उस व्यक्ति ने भी देखा। इसलिए देखने के बाद हम पढ़ते हैं कि वो सक्सेस हो रहा था। तो ये उसने देखा कि वो सक्सेस हो रहा है और यहोवा परमेश्वर उसके संग रहता है। लेकिन यहोवा परमेश्वर उसके संग और वो सक्सेस होने का कारण है कि जैसा हमने पढ़ा है परमेश्वर के वचन को पहले कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यानी यीशु परमेश्वर का भय मानता था। जब परमेश्वर का भय वो मानता था तो परमेश्वर उसके साथ रहता था और परमेश्वर उसी के साथ रहता था जो उसका भय मानता था, उसके साथ संगति करता था, उसको सफल करता था। यह हम यहाँ पे देखते हैं। और हमने जो पहले जो शुरुआत की है कि हमने जो शुरू में बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, फिर बाद में धीरे धीरे हमारे अंदर का जो परमेश्वर का भय कम होता है। लेकिन इनके जीवन में हम देखते हैं कि ये इनके पास ना बाइबल है, ना इनके पास चर्च है, कोई अगवा है, कोई किसी प्रकार का कोई उनको देखभाल रखवाला करने वाला कोई नहीं है, और ना इनके पास कोई सुविधा है यूसुफ के पास।
लेकिन इनके पास सबसे बड़ा एक गुण था, वो था परमेश्वर का भय। आज हमारे पास इतनी सुविधा है, फिर भी हमारे अंदर परमेश्वर का भय कम है। लेकिन यूसुफ के अंदर, हम यूसुफ के द्वारा हम देखते हैं कि उनके पास कुछ भी सुविधा नहीं थी और कोई उनको सिखाने वाला नहीं था। उस समय उनके पास कोई उनके साथ संगति करने के लिए कोई और दूसरा कोई विश्वासी, कोई ऐसा प्रकार का कोई संगति करने वाला चर्च में नहीं था। लेकिन केवल अकेला रहकर परमेश्वर का भय मानते थे और यही बातें परमेश्वर को बहुत अच्छी लगती थी और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली वही बात उसको अच्छी लगी, इसलिए यहोवा परमेश्वर उसके साथ रहता था। तो आज हमारे पास इतनी सुविधा होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद भी वो हम कम हो जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय रखते हैं इसलिए तो हम बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, सारे चर्च का नियम पालन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के भय के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अब परमेश्वर का भय है इसलिए वो प्रार्थना करेगा, आराधना करेगा, प्रभु का वचन सुनेंगे और वचन को ग्रहण करेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है मेरे बहनों, मेरे भाइयों, धीरे धीरे जो होता है वो परमेश्वर का भय कम हो जाता है और आदत हमारी बना के रख देते हैं और इसके कारण से हम सफल नहीं होते हैं। इसके कारण से हम, जैसे कि यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं कि वो जहाँ भी जाता था यहोवा परमेश्वर के साथ रहता था, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था और वो जहाँ भी जाता था यूसुफ वो परमेश्वर के भय के साथ जाता था। और अगर आप पूरा अध्याय को वहाँ पे पढ़ोगे तो उनकी परीक्षा होती है, आप उसे पढ़ सकते हो। वो कहीं भी गया वो अपने साथ में परमेश्वर का भय को लेके गया, इसलिए बुराई से बचा। बुराई से बचने के लिए वो ये परमेश्वर का भय, देखो प्रार्थना एक जगह पे की जाती है, आराधना एक जगह पे होती है, लेकिन परमेश्वर का भय ये हमारे साथ होता है और परमेश्वर का भय के लिए कोई जगह नहीं है, सब जगह पे हम लोग बात कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का भय उसके साथ था, इसलिए बुराई से बचा। और इसलिए नीति वचन हम पढ़ते हैं, नीति वचन हम 8 का 13 वचन पढ़ते हैं। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। देखिए यूसुफ जहाँ भी गए वहाँ पे वो परमेश्वर का भय लेके गए और परमेश्वर का भय लेके गए, इसी कारण वो बुराई से बचते रहे। बुराई से बचे इसलिए कि परमेश्वर का भय लेके गए। अब इनके पास कुछ भी सुविधा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का भय है। आज हमारी इतने सुविधा है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर कमी घटी हो जाती है, कम उस क्षेत्र में हम कम हो जाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर का भय बुराई को दूर करता है। और यूसुफ के द्वारा हम देखते हैं कि वो यूसुफ कहीं भी जाता था तो परमेश्वर के भय में रहता था, परमेश्वर के भय में चलता था, परमेश्वर के भय का हर बातों में, यानी परमेश्वर का भय बढ़ा था, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता था, इसलिए बुराई से बचता था। इसलिए नीति वचन में लिखा है कि 8 का 13 में कि वो बुराई से दूर रहेगा, यानी बुराई से नफरत करेगा। यानी परमेश्वर का भय ये बुराई से दूर करता है, बुराई को नफरत करता है, सारी चीजों को नफरत करने लगता है बुराई। ये है परमेश्वर का भय। अब इनके पास कुछ भी सुविधा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का भय है। अब तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ और ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाइबल ना पढ़े, प्रार्थना करें, नहीं, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है। लेकिन जो शुरुआत में हमने किया है, जो हमने शुरुआत में बाइबल पढ़ा है, जो हमने शुरुआत में आराधना किया है, जो शुरू में है, जो हम लोग चर्च में गए हैं, वो परमेश्वर के भय के साथ में जाके हम बैठते थे, भय में होकर सब कुछ करते थे। लेकिन वो खो डाला हमने, वो खाली हम आदत बना के रखे हैं और परमेश्वर का भय खो डाले हैं। यही तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें जागरूक होना है परमेश्वर के भय में, और हमें आदत भी बना है, हमें प्रार्थना भी करना है, हमें सारे चीजों को प्रभु के संगति में रहना। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे, बाइबल प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हमारा स्पिरिचुअल कम हो जाएगा, हम आध्यात्मिक नहीं बढ़ेंगे। लेकिन और एक बात आपको जोड़ना चाहते हैं कि परमेश्वर का भय भी साथ में रहना जरूरी है। अगर परमेश्वर का भय अगर साथ में रहेगा तो हम सक्सेस होते हैं, जैसा यूसुफ सक्सेस हुआ। और भजन संहिता उसका
19 उसका 9 वचन में पढ़ते हैं कि शुद्ध मन यानी पवित्रता आती है परमेश्वर का भय मानने से। यानी यूसुफ के जीवन में देखिए कोई भी उसको पढ़ाने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई अगवा नहीं था, लेकिन परमेश्वर का भय प्रतिदिन उसको पवित्र कर रहा था, उसको धो रहा था, उसको शुद्ध कर रहा था, उसके मन को पवित्र कर रहा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय, जितना हम प्रभु में बढ़ते हैं, जितना हम प्रभु के भय में बढ़ते हैं, उतना ही ज्यादा हम प्रभु के यानी हमारा मन शुद्धता की तरफ बढ़ते रहता है। यानी परमेश्वर का भय हमारे शुद्धता की तरफ लेके जाता है। जैसा कि हमने नीति भजन संहिता में 19 उसका 9 वचन में पढ़ते हैं कि पवित्रता है, यानी हमारे अंदर पवित्रता। और ये यूसुफ के जीवन में पवित्रता कब आई? परमेश्वर का भय माना, और परमेश्वर का भय उसको, उसके मन को, उसके विचारों को, उसके सारे स्वभाव को पूरा कंट्रोल किया और उसको पवित्र रखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय क्या कर सकता है? सुनिए, परमेश्वर का भय हमें पवित्र कर सकता है, पवित्रता रख सकता है, और हमारे मन और प्राण को शुद्ध की तरफ हमें लेके जा सकता है। और नीति वचन उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि का प्रारंभ है, शुरुआत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय, यूसुफ के जीवन से यही देखते हैं कि वो परमेश्वर का भय मानता था और उसको बुद्धि मिलती थी, क्या करने का है, कैसे करने का है। मेरे प्रियो, जो हमें बुद्धि मिली है ये अलग बुद्धि है, लेकिन परमेश्वर का भय मानते हैं वो बुद्धि अलग होती है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर जो बुद्धि देता है ना, वो परमेश्वर को भय मानने वाले को देता है। और इसलिए याकूब कहता है, अगर कोई बुद्धि का कमी घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। याकूब उसका 1 उसका 5 वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, जो हमारे पास जो बुद्धि है, जो हमारे पास जो बुद्धि है, वो बुद्धि से हम परमेश्वर के भय को शायद समझने में असफल रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर हमें नई बुद्धि देता है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। और परमेश्वर का भय मानना सिखाती है, बुराई से रहना सिखाती है, शुद्ध मन रहने के लिए सिखाती है। मेरे प्रियो, बाइबल अध्ययन, बाइबल स्टडी सब कुछ ही हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए है, लेकिन परमेश्वर का भय प्रभु की उपस्थिति के रहने, हमारे साथ रहने के लिए है। मेरे प्रियो, यही तो बात हम देखते हैं और हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि आज यूसुफ के जीवन से ये देखते हैं कि जब वो उसके संग था परमेश्वर यहोवा, तो वो सफल हो जाता था। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करते, आराधना करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं होते। फिर बाद में कहते हैं कि हमने बाइबल पढ़ा, ये सब कुछ किया, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। और रोज प्रार्थना करेंगे, रोज घुटना टेकेंगे, सही बात है, करना जरूरी है, लेकिन प्रियो, साथ ही साथ हमने एक चीज को खो डालते हैं कि परमेश्वर का भय। और परमेश्वर का भय हम जब बाहर चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, चाहे मार्केट में हो चाहे कहीं भी हो, वो परमेश्वर का भय अगर हमारे साथ में है तो बुराई से हमें बचाता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना एक जगह पे होती है और परमेश्वर का भय चारों तरफ हमें रखना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह होती है और पवित्र आत्मा का रूप लेकर रहती है। जब हम बाहर जाते हैं तो हमें जांच किया जाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे हमें रहती है, और तब हम परमेश्वर का भय कैसे रखते हैं। तो परमेश्वर का भय हमें कैसे और कैसे करना हमें सिखाता है, कैसे रहना हमें सिखाता है। वे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के चेले अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन यीशु को डरते थे, यीशु का भय मानते थे, इसलिए परमेश्वर उनको सक्सेस करते रहे और प्रभु यीशु मसीह उनको सक्सेस किए। और हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का भय मानने के द्वारा हमें क्या क्या यहाँ पे हमने पढ़ा है। अभी आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो भय मानता है, वो उससे हम कैसे पता चलेगा कि ये परमेश्वर का भय मानता है, और कैसे समझ में आएगा कि ये व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है। मेरे प्रियो, भजन संहिता उसका 1 और 147 में लिखा है कि परमेश्वर के डर में उसे प्रसन्न होता है। परमेश्वर से जो डरते हैं उससे परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। यानी परमेश्वर को जो डरने वाले जो है वो हमेशा उनके जीवन से, उनके व्यवहार से हर समय परमेश्वर को आदर देंगे, परमेश्वर को बढ़ाई देंगे, हर चीज में परमेश्वर की स्तुति करेंगे, जो भी काम करेंगे वो परमेश्वर को बोलेंगे ये परमेश्वर ने किया, सारी महिमा सारा गौरव प्रभु को देते रहेंगे। तो जो परमेश्वर का भय मानते हैं हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमेशा ताकते रहते हैं कि कब मैं परमेश्वर को मैं प्रसन्न करूं। तो जो अपने मुंह से जो भी निकलता है, जो भी उनके व्यवहार से होता है, वो आदर महिमा गौरव परमेश्वर को देने के लिए ये संकेत करता है कि ये परमेश्वर का भय मानता है।
दूसरी बात, परमेश्वर का भय मानने वाले के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 103 उसका 13 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय डरों पर प्रकट करता है। यानी डरो, जो परमेश्वर को डरते हैं, डरो है, वो उन्हें सांत्वना देता है। जैसे माँ अपने बच्चों को सांत्वना देती है, वैसे पिताजी हमें परमेश्वर का डर, जो भय जो मानता है, वो उनको सांत्वना मिलती है। उसके अंदर से शांति महसूस होते हैं और हृदय से शांति महसूस होता है। जैसे यूसुफ हर परिस्थिति में वो परमेश्वर का भय उसको सांत्वना दे रहा था, परमेश्वर का भय उसको शांति दे रहा था। वो कभी भी किसी गलत निर्णय लेने के लिए कभी भी वो उकसाया नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर का भय उसको सांत्वना देता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय हमें सांत्वना देता है। और भजन संहिता 145 उसका 19 वचन में लिखा है कि अगर उसकी इच्छा से, यानी जो परमेश्वर को डरवे हैं, जो परमेश्वर को डरते हैं, उनकी इच्छा पूरी करता है। मेरे प्रियो, यानी प्रार्थना, हमारे प्रार्थना में उत्तर मिलता है। यानी परमेश्वर के डरे हुए को परमेश्वर उत्तर देता है जल्दी। यानी परमेश्वर उसके साथ भी रहता है और उन्हें उत्तर भी देता है। और आपको मलाकी उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ते तो वहां पे बहुत सारे लिखा है कि जो परमेश्वर को भय मानते हैं वो सहभागिता में एक सहभागिता में हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं जो परमेश्वर के भय मानने वाले। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय अलग है, परमेश्वर का भय अलग है। और हम जो आदत के अनुसार हमने जो सारी चीज को किया है वो अलग चीज है। लेकिन मेरे प्रियो, जो हमने शुरुआत किया है वो आज भी हम प्रभु के भय के साथ हम कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जो हमने शुरू किया है वो अंत तक बना के रखिए। जो शुरू में हमें बाइबल, प्रार्थना, प्रभु में, भय में आकर सब कुछ करते थे, मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मत खोइए। परमेश्वर के भय के साथ अभी भी बना के रखिए, केवल आदत मत बना के रखिए। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का भय मानकर बाइबल पढ़ता है, जो परमेश्वर का भय मानकर सारी चीज करता है, उसका जीवन परिवर्तन होता है, उसका लाइफ परिवर्तन होता है। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के भय के बारे में जैसे आपको कुछ बातें मैंने बताया कि किस प्रकार का परमेश्वर का भय होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय यानी परमेश्वर के साथ रहने के लिए एक मौका है, एक संगति है। और परमेश्वर उसी के साथ रहता है जो उसका भय मानता है, और परमेश्वर उसको बचाता भी है जो भय मानने वाले को, और उसकी इच्छा भी पूरी करता है। और यूसुफ के जन्म में यही हम देखते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आपका आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। पिताजी, आज परमेश्वर का भय क्या है इसके बारे में आपने हमें प्रभु जी सिखाया है कि किस प्रकार का प्रभु का भय मानना चाहिए। जो हमने शुरू किया अंत तक हम बना के रखे। पिता, मेरे प्यारे पिता, आप हमारे साथ हैं, हम धन्यवाद करते हैं। ये दुआ हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह।